जहां एक तरफ तालिबान पीछे पड़ा है तो वहीं यहां बलूचिस्तान भी पीछे पड़ गया। और इन सब के बीच में क्या नाटो प्लस का दर्जा अब छीनेगा पाकिस्तान से, और ये दर्जा क्या भारत को मिलेगा? लीजा कर्टिस ने क्या कहा है और किस तरीके का ऐलान किया है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस्लामाबाद के साथ तनाव के बीच अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सीधी धमकी दी है कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री शेर मोहम्मद अब्बास इश्तनकजई ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अफगान लड़ाके परमाणु बम की तरह काम कर सकते हैं। शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत की सैन्य अकादमी से ट्रेनिंग ली है। सोवियत कब्जे के खिलाफ लड़ाई में वो तालिबान के साथ हो गए। तालिबान में उन्हें शेरू उपनाम से भी जाना जाता है। शेर मोहम्मद अब्बास ने अफगान शासकों के नाम पर हथियारों का नाम रखने पर पाकिस्तान पर तंज भी कसा। काबुल के लोया जिरगा हाल में एक ग्रेजुएशन समारोह को संबोधित करते हुए शेर मोहम्मद ने कहा कि पड़ोसी देश को अपने हथियारों पर गर्व है। वे दावा करते हैं कि अमीरात उनके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन हम उन्हें बताते हैं कि अगर आपने अपने रॉकेट का नाम अहमद और महमूद रखा है तो अहमद और महमूद खुद हमारे साथ है। अगर आपने अपने मिसाइल का नाम गजनवी बाबर अब्दाली रखा है तो मेरा देश गजनवी और अब्दालियों से भरा हुआ है, उनमें से हर कोई परमाणु बम है। इश्तनकजई ने चेतावनी दी कि अगर अफगानिस्तान महमूद अब्दाली और बाबर के 5 बेटों को सीमा पार भेजता है तो कोई उन्हें नहीं रोक सकता है। उन्होंने कहा कि अफगान बलों ने देश की सीमाओं की सफलतापूर्वक रक्षा की है। अगर दुश्मन ने उस पर बुरी नजर डाली है तो उन्होंने उसकी आंख निकाल ली है। इश्तनकजई का यह टिप्पणी ऐसे समय में आया है जब पिछले महीने अफगानिस्तान के पंक्तिका प्रांत में पिछले महीने हवाई हमले के बाद दोनों देशों के बीच में तनाव चरम पर हो गया था। इस हमले में अफगानिस्तान के भीतर 46 लोग मारे गए थे, जिसके बाद तालिबान सेना ने पाकिस्तान में कई जगहों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की थी। अफगान मीडिया ने दावा किया कि तालिबान सेना ने सीमा पार कर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया था और 19 सैनिकों को मार डाला था। अपने भाषण में इश्तनकजई ने अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी देश जो गरीब है वो गुलाम है। वह दुनिया का एक सिद्धांत है। भूखा और गरीब व्यक्ति अमीरों के आदेश मानता है। अगर वह उनके आदेश नहीं मानता है तो कोई भी उसे रोटी नहीं देगा। अगर विदेशी देश और संगठन अफगानिस्तान में शर्तें लगाते हैं तो इसका कारण है कि हम उन पर निर्भर हैं। अगर हम आत्मनिर्भर होते तो हम कहते कि आपको कोई भी शर्त नहीं मानेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से हम एक बोरी आटे के लिए भी मोहताज हैं। जहां एक तरफ तालिबान की तरफ से पाकिस्तान को झटके मिल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा कांड हुआ है और बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। 4 की मौत हो गई है, 32 घायल हो गए हैं। बीएलए के मजीद ब्रिगेड ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत स्थित तुर्बत में बम विस्फोट के जरिए हमला किया गया। हमले में 4 लोगों की मौत हुई, 32 लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार घायलों में 5 की हालत गंभीर है। विस्फोट के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों की एक टुकड़ी घटनास्थल पर पहुंची और इलाके की घेराबंदी की। घायलों और मृतकों को स्थानीय अस्पतालों में पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि विस्फोट में गंभीर अपराध शाखा के सीनियर एसएसपी और उनके परिवार के 6 सदस्य भी घायल हुए हैं। अधिकारियों और उनका परिवार उस वक्त इलाके से गुजर रहा था, तभी ये हमला हुआ। बलूचिस्तान के अलगाववादी चरमपंथी संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हमले की जिम्मेदारी दी है। इस हमले को बीएलए के आत्मघाती हमलावर दस्ते मजीद ब्रिगेड ने अंजाम दिया है। अलगाववादी समूह ने एक बयान जारी करके दावा किया कि उसकी फिदायनी यूनिट मजीद ब्रिगेड ने तुर्बत में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें कई जवान मारे गए। साथ ही कहा गया कि जल्द ही एक विस्तृत बयान दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में बलूचिस्तान में बीएलए ने बड़े हमलों को अंजाम दिया है। पुलिस ने कहा कि विस्फोट की प्रकृति की वजह का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने बम विस्फोट की निंदा की। एक बयान में बुगती ने कहा कि निर्दोष व्यक्तियों को निशाना बनाने वाले लोग इंसान कहलाने लायक नहीं है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी हमले की आलोचना की। बलूचिस्तान में बीएलए का ताजा हमला ये साबित करता है कि प्रतिबंधित संगठन लगातार मजबूत हो रहा है।
पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से कहा गया कि बीते 1 साल में बीएलए के हमलों में 100 से ज्यादा नागरिक मारे गए। पिछले महीने ही तुर्बत के दस्त इलाके में हुए विस्फोट में 2 लोगों की मौत हुई थी और 4 अन्य घायल हो गए थे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की वापसी के साथ ही पाकिस्तान के अंदर चरमपंथी हमलों में वृद्धि हुई है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि क्या पाकिस्तान से गैर नाटो का दर्जा वापस ले लिया जाएगा। 1987 में अमेरिकी कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक संबंध बनाए रखने वाले देशों को मजबूत करने के लिए प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया। ये पदनाम केवल सम्मानजनक नहीं है, ये सामग्री और आपूर्ति तक अनुकूल पहुंच जैसे लाभ भी प्रदान करता है। ये भागीदार को अभी भी परीक्षण प्रक्रिया में टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है, अमेरिकी सेना के साथ नियमित ट्रेनिंग की सुविधा प्रदान करता है। अपने सैन्य लाभों से परे ये दर्जा कूटनीतिक समर्थन है, संबंधों में वाणिज्यिक विश्वास को बढ़ाता है और निवेश को हरी झंडी देता है। हालांकि हाल के सालों में ये प्रक्रिया टूट गई है। साल 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कतर को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया। भले ही यह देश तालिबान, हमास और कई अन्य इस्लामवादी चरमपंथी और आतंकवादी समूहों का समर्थन करता है, जबकि बहरीन अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े का मेजबान है। 2002 में एक प्रमुख गैर नाटो सहयोगी बन गया। बाइडेन ने सऊदी अरब और यूएई दोनों को पदनाम के बिना छोड़ दिया, मोटे तौर पर उसे प्रगतिशील आधार को खुश करने के लिए जो भारत के प्रति शत्रुतापूर्ण बना हुआ है। राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 2004 में अफगानिस्तान युद्ध की पृष्ठभूमि में पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। अफगानिस्तान को 2012 में ये दर्जा मिला था। हालांकि तालिबान के हाथों इसके पतन के बाद बाइडेन ने इसे रद्द कर दिया। पाकिस्तान कभी भी प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के दर्जे का हकदार नहीं था। आखिरकार पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया। तालिबान द्वारा अमेरिकी सैनिकों को मारने के लिए इस्तेमाल किए गए 90% तात्कालिक विस्फोट उपकरणों के लिए 2 पाकिस्तानी कारखानों ने यहाँ पर आपूर्ति की थी। ये कहा जाता है पाकिस्तान 2008 के मुंबई हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों को प्रायोजित करता है, जिसमें 141 भारतीय, 6 अमेरिकी मारे गए थे। पाकिस्तान आज चीन का एक छत्रप भी है। 2023 के एक लीक हुए दस्तावेज से पता चलता है कि तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खार खुले तौर पर पाकिस्तान को बीजिंग की ओर करीब लाने की वकालत कर रही हैं। वाशिंगटन द्वारा इस्लामाबाद को कोई भी हथियार, टेक्नोलॉजी और यहाँ तक कि विदेशी सहायता प्रदान करना उतना ही समझ में आता है जितना कि अमेरिका द्वारा ईरान, उत्तर कोरिया या वेनेजुएला को सब्सिडी देना। और माना जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ डोनाल्ड ट्रंप कुछ इस तरीके का व्यवहार कर सकते हैं जिसमें कि वो गैर नाटो का दर्जा छीन ले। हालांकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है माइकल रूबिन के द्वारा, जो मिडिल ईस्ट फोरम में एक नीति विश्लेषण के डायरेक्टर हैं और वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन इंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में एक बड़े साथी हैं। अब इनमें कहा जा रहा है कि भारत को देना चाहिए। हालांकि लीजा कर्टिस मानती है कि आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति लगाव बढ़ेगा और भारत सेंट्रिक चीजें बनाई जाएगी ताकि चाइना के खिलाफ लड़ा जा सके। कौन है ये लीजा कर्टिस? लीजा कर्टिस डिप्टी असिस्टेंट थी प्रेसिडेंट की और सीनियर डायरेक्टर फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में 2017 से 2021 तक थी। यानी इनकी बातों का एक महत्व है। अब देखना होगा आने वाले समय में क्या होता है पाकिस्तान के साथ। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।